एयर एम्बुलेंस को आप कहाँ सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत की जा सकती है? मेडिकल इमरजेंसी के लिए वक्त ही सबसे कीमती चीज़ है। टेन इमरजेंसी है, आप जाइए दिल्ली जाइए, एडमिट कीजिए। जो आपका 15 घंटे या 20 घंटे या 12 घंटे का टाइम है सड़क का या ट्रेन का, वो कट के हमारा घंटा 1.5 घंटा रह जाता है। क्योंकि मोस्टली लोग मेडिकल इमरजेंसीज़ में बेचारे यहाँ से या तो रोड ट्रांसपोर्ट या बाय ट्रेन जाते हैं, पंजाब अमृतसर जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं। आपको पता है एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए वक्त ही सबसे कीमती चीज़ है। मतलब टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग। तो आप खुद देखिए, अगर आप जम्मू के किसी बड़े हॉस्पिटल से अगर डॉक्टर हमें रेफ़र कर रहा है कि आपको सर्टेन इमरजेंसी है, आप जाइए दिल्ली जाइए, एडमिट कीजिए। जो आपका 15 घंटे या 20 घंटे या 12 घंटे का टाइम है सड़क का या ट्रेन का, वो कट के हमारा घंटा 1.5 घंटा रह जाता है। जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है और इस चीज़ को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सिंगर, डांस या अलग अलग लोग। पर आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अगर खुद चाहते तो वो कर सकते थे या कहीं बाहर जाकर वो सब कुछ कर सकते थे और अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे। पर उनको ये लगा कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। पर शायद यहाँ पर हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको लगता है कि आपने जो करना है करिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्या वजह है, क्या कारण है और वो आखिरकार वो बच्चा कौन है जो हमारे लिए बहुत कुछ करने के बारे में सोच रहा है। चलिए आपकी बातचीत करवाते हैं। कैप्टन रोहननीत सिंह इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि आखिरकार कैप्टन से आप समझ गए होंगे कि आज किस पर बातचीत होगी, पर जो वो आइडियाज़ लेकर आए हैं आज तक उनके आइडियाज़ को किसी ने एडमायर भी करने की कोशिश की है, अब वो जानने की कोशिश करते हैं। कैप्टन साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। शुरुआत यहीं से करते हैं पहले कि एडमायर किसने किया, पर ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि मैंने जिस तरह से कहा, अगर आप एक कैप्टन हैं कहीं भी अच्छा खासा पैकेज अपनी जेब में डाल सकते थे, बट आपको क्यों लगा जम्मू कश्मीर के लिए कुछ डिफरेंट आइडिया लेके आते हैं, और वो आइडिया क्या है ये बताइए। आइडिया ये है कि वी वांट, हम जम्मू को और श्रीनगर को, इवन यूटी ऑफ लद्दाख को एयर सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। एयर सर्विस जो कि एक्सटेंड करे कनेक्टिविटी को, जो हमारी एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी है थ्रू दी कमर्शियल कैरियर्स, उससे अलग हटके हम स्टेट के लोग इसको एक्सटेंड करें कनेक्टिविटी को, उसमें एयर चार्टर ऑपरेशंस लाएं, एयर एम्बुलेंसेस के ऑपरेशन लाएं, और जो हमारे फार रीचेस की जगहें हैं, हमारे कुछ मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या वो जम्मू के हैं, क्या वो श्रीनगर के हैं, उनको बड़े डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करने के लिए, एंड टू कनेक्ट बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू श्रीनगर टू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया। दिस, असल में ये प्रोजेक्ट की बुनियाद ये है। इट्स मोर लाइक दिस। हम यात्रा, टूरिस्टिक प्लेस भी है J&K, कॉन्टीन्यूस हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस चलते हैं माता वैष्णो देवी के इधर, यहाँ पे अमरनाथ यात्रा के लिए, मचैल माता के लिए। बट वी हैव दी ऑपरेटर्स जो बाहर के लोग हैं, मतलब दोज हु डोंट बिलोंग टू J&K। तो मैंने ये इनिशिएटिव सोचा कि मैम, देयर इज़ सम टाइम इन लाइफ कि हम अपनी स्टेट को, मेरी पैदाइश जम्मू की है, तो हमें ज़रूर अपनी स्टेट को कुछ वापस देना चाहिए। ये सब दूर की नज़र से अगर देखा जाए तो नॉट लिमिटेड टू एयर कनेक्टिविटी, ऐसी चीज़ें मेरे यूथ को आगे लेके आएंगी। माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, माई स्टेटमेन, उनको प्रमोट करके लेके जाएगा, एक विजन देगा, एक तरक्की की अलग बुनियाद देगा। हमारे यूथ ने, मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे ऐसी कोई जगह या ऐसी कोई कंट्री होगी जहाँ पे स्पेसिफिकली J&K का यूथ नहीं गया है। इवन हमारे एविएशन के अंदर बहुत सारे लोग जम्मू के, बहुत सारे लोग श्रीनगर से, बहुत सारे लोग लद्दाख से, इवन करगिल तक के, दे आर वर्किंग एज पायलट्स, दे आर ऑलरेडी इन एविएशन। बट कुछ अलग और करने का मन है, जैसे कि जिस टाइम पे हम इसको फुल फ्लेज यहाँ पे लॉन्च करेंगे, सो आई एम सर्टनली केटर्ड अबाउट द यूथ कि वो इसके अंदर आएँ, एंड आई वुड लव टू सी देम शाइनिंग बिकॉज आई हैव दिस लव फॉर माई मदरलैंड।
that is never ending. It's सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे एक अच्छा सा पैकेज हो जाए, पैकेज हो, बात चले, ठीक है, माँ बाप भी खुश, हम भी खुश, सब कुछ तो खुश। बट आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए, पर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन कितना एडमायर कर पाई है आपके इस आइडिया को लेकर, अब ये ज़रा जान लें। administration, ma'am. I've started a process, मतलब initiating contacts with them कि असल में आई हैव स्टार्टेड, मेरा जो ये प्रोजेक्ट है, मैं ये 1.5-2 साल हो गया मुझे करते हुए। जो क्लियरेंसेस मेरी हैं वो 2019 की हैं। मैंने एक एयरक्राफ्ट भी ख़रीदा है, ऑर्गेनाइजेशन ने एक एयरक्राफ्ट भी ख़रीदा है, वो भी हमें 2 साल हो गए हुए हैं। मगर थोड़ा एक तो स्टेट में हालात डिस्टर्ब रहे, दैट हैज़ बिन अ रीज़न। दूसरा फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड मैम कोविड क्राइसिस के करके वी हैव लेफ्ट ओवर। तो अब वापस रिटेन करने की सोच रहा हूँ फॉर द मेन क्रक्स जो हमने बनाया है। शुरू कर रहा हूँ अब बातचीत, मुझे तो पूरी उम्मीद है। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि आप अलग अलग एविएशन में अलग अलग चीज़ों को लाएंगे, जिसमें सबसे बड़ी बात आपने एयर एम्बुलेंस की। एयर एम्बुलेंस को आप कहाँ सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत की जा सकती है, वेदर फ्रॉम श्रीनगर या जम्मू या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि दोनों दो डिवीजन्स हो गए, कश्मीर डिवीजन हो गया, जम्मू डिवीजन हो गया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। किसको ज़्यादा आप लगता है कि आपको लगता है यहाँ पर अगर शुरुआत की जाए तो लोग आराम से पहुँच सकते हैं जहाँ पर उनको पहुँचना है, वेदर इन दिल्ली और वेदर इन कहीं भी बाहर, आपको क्या लगता है? पहले तो मैम मेरा मेन फोकस जम्मू ही रहेगा और श्रीनगर और जो हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में ही मेजर हॉस्पिटल्स हैं। आप आज भी देखिए जम्मू के मोस्टली लोग मेडिकल इमरजेंसीज़ में बेचारे यहाँ से या तो रोड ट्रांसपोर्ट या बाय ट्रेन जाते हैं, पंजाब अमृतसर जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं। आपको पता है एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए वक्त ही सबसे कीमती चीज़ है, मतलब टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग। तो आप खुद देखिए, अगर आप जम्मू के किसी बड़े हॉस्पिटल से अगर डॉक्टर हमें रेफ़र कर रहा है कि आपको सर्टेन इमरजेंसी है, आप जाइए दिल्ली जाइए, एडमिट कीजिए, जो आपका 15 घंटे या 20 घंटे या 12 घंटे का टाइम है सड़क का या ट्रेन का, वो कट के हमारा घंटा 1.5 घंटा रह जाता है। सो इनिशियली तो हम, मतलब मेरी स्टार्ट ऑफ दी सर्विस में मेजर डिस्ट्रिक्ट पे ही फोकस करूँगा। उसके बाद देन वी कैन थिंक ऑफ एडिंग अप हेलीकॉप्टर्स जो कि हमारे रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे रजौरी हो गया, पुंछ हो गया, किश्तवाड़ हो गया, डोडा हो गया। उस अगर श्रीनगर के ऐसे डिस्ट्रिक्ट देखे जाएं तो बांडीपुरा है, गुरेज है, देन सोनामर्ग वाली तरफ है। मतलब जो भी है, वी वांट अर्जेंट कनेक्ट ऑफ दीज प्लेसेस विद द मेजर डिस्ट्रिक्ट। अदरवाइज मैम देर आर मैनी अदर यूजेस। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है मैम, हमारी स्टेट की कमाई तो टूरिज़्म के ऊपर ही है। एंड मुझे नहीं लगता कि अगर हम ये सर्विस JNK में लेके आ रहे हैं, वील एवर सी अ हीट इन दिस, मतलब ये प्रोग्रेस ही करेगा। रोहननीत से कैप्टन रोहननीत, ये कब कैसे कहाँ हुआ? क्योंकि अब लोग ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई इतने जो हमें, अगर जिनके बारे में इतना कुछ बोल रही हूँ, उनके बारे में भी तो कुछ जानकारी हो। ये कैसे शुरुआत हुई और ये कब लगा कि हाँ इस एविएशन से लाइन में जाना है, एविएशन लाइन में जाकर यहाँ पर करना है? पर शुरुआत कैप्टन कब लगा, कहाँ से लगा? मेरी इनिशियल ट्रेनिंग मैम, फ्लाइंग ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग वैनकूवर से हुई है, कनाडा से, विच वॉज बैक इन 2010। उसके बाद जब हम ट्रेनिंग ख़त्म करके हिंदुस्तान वापस आए तो रिसेशन का काफ़ी टाइम था। तो मैंने खुद ने और हमारे काफ़ी बैचमेट्स ने, वी हैव सीन दोज टफ डेज इन लाइफ, मतलब दे वर हार्डली एनी जॉब्स। बट उसके बाद आफ्टर 2014 द एविएशन सेक्टर स्टार्टेड पिकिंग अप, नॉट जस्ट एविएशन सेक्टर, इवन द अदर सेक्टर्स, जो बाकी भी सेक्टर्स हैं उन्होंने पिकअप करना शुरू किया। एंड सेम गॉट द बूम विद द जॉब। देयर वाज सम पार्शियल ट्रेनिंग ऑफ माइन, कुछ पार्शियल ट्रेनिंग मेरी थी जो महाराष्ट्र में भी है। तो उसके बाद 2018 में मेरे कुछ पुराने जानने वाले ही, माई प्रमोटर्स आर फ्रॉम श्रीनगर, तो दे थॉट कि हम ऐसा कुछ करते हैं। तो दे कॉन्टैक्टेड मी कि यू आर अ प्रोफेशनल ऑफ दिस फील्ड, तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कैन यू
विल यू बी एबल टू हेल्प अस? तो मैं, बीइंग अ प्रोफेशनल, वी नो मोस्ट अबाउट द एयरक्राफ्ट्स, नॉट बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस. मतलब इट्स लाइक आप किसी डॉक्टर को बोल रहे हो अब आप पास आउट हुए हो, अब आप अस्पताल बनाइए. लेकिन फिर मुझे लगता है मैम, वे देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे. आप अगर कुछ अलग करने का एक बारी ठान लो तो आई डोंट थिंक सो नो वन कुड स्टॉप यू. और जिस टाइम मैंने ये काम, व्हेन आई स्टार्टेड इट, द पेपर वर्क प्रोसेस, क्योंकि सर्टन क्लियरेंसेज हमें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से एंड DGCA से एंड सर्टन अदर डिपार्टमेंट से गैदर करनी पड़ती हैं. ऑल ऑफ देम हैव बिन वेरी सपोर्टिव. एंड अप्रॉक्स कितना समय लगा आपको ये अपना आइडिया जो किसी ने सुनाया उसको ज़मीनी सतह पर उतारने के लिए? कितना समय लग गया अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने के लिए, चप्पल घिसाने के लिए? क्योंकि एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में जाने के मतलब अपनी चप्पल पूरी घिसाओ. वो सब कितना समय लगा ताकि यहाँ के लोग उस चीज़ को अवेल कर पाएँ? it's actually a 8-month complete process, ma'am. It took me somehow similar like this. उसके बाद जहाज़ ख़रीदना था, तो पहले मैं ये एयरक्राफ्ट देख रहा था, सिमिलर कैटेगरी ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम पर्थ, ऑस्ट्रेलिया. बट फिर मुझे पता चला कि दिल्ली का एक बिज़नेस हाउस है और वो उनके पास ये एयरक्राफ्ट है एंड दे आर विलिंग टू सेल इट. तो फिर उनसे ये एयरक्राफ्ट मैंने अगस्त 2019 में, मतलब आई बीइंग अ CEO ऑफ द कंपनी हैज़ बॉट दिस इन अगस्त 2019. यानी कि अगस्त 2019 हमारे लिए तो वैसे भी एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाली चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं 370 की टाटा बाय बाय हुई थी जम्मू कश्मीर से. तब लगा कि आपको अब मैं ले आता हूँ कि यहाँ से टाटा बाय बाय हो गया, अब यहाँ के लोग भी ग्रो कर लेंगे. कुछ ऐसा तब लगा था? स्माइली कुछ और कह रही हैं? नो, इट्स ऐसा नहीं है मैम. मुझे ऐसा कुछ ऐसा एब्रोगेशन ऑफ 370 नहीं इसमें कुछ रहा है. बट हाँ, मुझे अब ये हो सकता है कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई स्टेट. सेंटर लीडरशिप जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर सेट है, जो भी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में काम किया, इवन द रिक्विजिट क्लियरेंसेज आई हैव गॉट, मुझे पूरी सपोर्ट रही है. इवन मैं आपको ये भी बात बताऊंगा कि इवन सिन्हा साहब्स एडमिनिस्ट्रेशन टुडे, दे हैव हाई होप्स. उनकी हाई होप्स हैं एविएशन के लिए, फॉर द एविएशन ओवरऑल मैम, क्योंकि they have recently reduced the VAT and service tax जो हमारे जहाज़ के तेल ATF के ऊपर लगता है 26% से 1%. हमारी जम्मू रनवे की एक्सटेंशन कितने सालों से पेंडिंग थी. इट इज़, जो जम्मू का रनवे है, दिस इज़ वन अमंग द क्रिटिकल एयरफील्ड्स. ये भी शुरू हुई. हमारी पार्किंग बेज आर गेटिंग एक्सटेंडेड. जो अभी रिसेंट हमारे ऑनरेबल सिविल एविएशन मिनिस्टर मिस्टर सिंधिया, उनके रिजीम में उड़ान स्कीम में देर आर सर्टन रूट्स जो उन्होंने JNK के लिए ऐड किए हैं, जिसमें मोर देन 3-4 रूट्स आर कनेक्टिंग जम्मू एंड श्रीनगर टू मिडल ईस्ट. तो ऐसी बहुत सारी तरक्कियाँ हैं जो मतलब विच द गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी बिन कीन अपॉन. अब देखना है मैम कि व्हाट रिसेप्शन विल आई गेट. सोसाइटी को तो ये दे चुके हैं, बट ये अब इनको सोसाइटी से क्या मिलेगा? एक बात, ये तो बात ज़रूर पूछेंगे. और सबसे बड़ी बात, अगर आपको याद होगा, पार्लियामेंट में किसी और द्वारा नहीं, जोगी किशोर शर्मा जी द्वारा कहा गया था कि भैया यहाँ के किश्तवाड़ के लोग भी हवाई चप्पल पहनकर चलते हैं. अब हवाई चप्पल पहनना सबके लिए आसान बात नहीं है. ये शायद वो मंत्री समझें या ना समझें. कितना ज़्यादा अफोर्डेबल हो सकता है अगर कोई भी एयर एम्बुलेंस लेता है आपके अनुसार? कितना अप्रॉक्स? मैम, अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. मतलब मेरे ऑपरेशंस के अंदर अगर स्टेट चाहे, मैं जैसे कल यहाँ पे या परसों या जितने भी टाइम बाद अब ये क्राइसिस को देख के यहाँ पे सर्विसेज लॉन्च कर रहा हूँ, तो वो मुझे फेवर कर सकते हैं सब्सिडी में, पार्किंग्स में. देयर आर सर्टन अदर थिंग्स जिसके अंदर वो मुझे फेवर कर सकते हैं. तो अगर मुझे स्टेट की सपोर्ट मिली तो मैं ये मेक श्योर करूँगा कि वी विल बी, मतलब खैर कर ही अपने लोगों के ले रहे हैं, तो जो भी हो सकेगा वील सब्सिडाइज दैट. मतलब इट विल बी वेरी हल्के करने, मतलब वील डू इट फॉर द पीपल. अब सबसे बड़ी बात आपने कहा था, जब मेरे को याद है अपने स्टार्टिंग में कहा कि युवाओं के लिए आप क्या कुछ नया लाएंगे, या क्या उनको जॉब्स की चीज़ें देंगे, या क्या करेंगे?
क्यों नहीं मैम, मैं तो चाहता हूँ हमारी जो हमारा यूथ है, आई लव माई यूथ लाइक एनीथिंग। मैं जम्मू में तो ज़्यादा रहता नहीं हूँ, मेरी मदर जम्मू में रहती हैं, मैं नानी के साथ रहता हूँ दिल्ली में, क्योंकि हमारा ये काम जम्मू से नहीं चल सकता। मैं कहीं पे भी अपना JNK का बंदा देख लूँ, पता नहीं हमारा कोई अलग ही अट्रैक्शन है। तो जॉब, हर चीज़, मतलब एक विजन ऑफ लाइफ, कैरिकेचर, अपब्रिंगिंग, ग्रूमिंग, मैं कुछ भी अपने यूथ के लिए कर सकूँगा। आई एम ऑलवेज इन फॉर द पीपल ऑफ JNK। वो हिंदू है, सरदार है, मुस्लिम है, ईसाई है, जो मर्जी है। वी हैव लर्न दिस कि वी ऑल आर ब्रदर्स। सो मुझे अपने लोगों में ही रह के कुछ करना है। आई वांट टू, मैं अपने लोगों के सिर ये ताज रखना चाहता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम जो आइडियाज़ हैं और लोगों तक पहुंचाने के लिए। पर सबसे बड़ा सवाल अब ये होगा कि युवा इनके साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट करेगा। पर बात ये भी नहीं है, युवा तो फिर भी सामने आ जाएगा, इतना हम जम्मू कश्मीर के युवाओं को जानते हैं। पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या सामने आएगी, क्योंकि इनको जितनी भी चप्पलें घिसानी थी ऑलरेडी घुसा चुके हैं, सब कुछ इनके पास है। पर एडमिनिस्ट्रेशन भी तो साथ आनी चाहिए। एक और कुछ नहीं, अप्रिसिएशन, एडमायर अगर ये भी कर दिया जाए तो ये ज़रूर लगेगा कि हाँ, हमारे जम्मू कश्मीर का युवा जो अच्छा खासा कनाडा में पैसे कमा सकता था, अलग अलग एविएशन सेंटर्स में जाकर अगर कहता कि भैया मैं अगर 2-3 लाख रुपया महीने का कमाना है, वो आराम से कमा सकता। पर उनको ये लगा कि हमें अपने जम्मू कश्मीर के लिए सोचना चाहिए, कुछ एयर एम्बुलेंस जैसा कुछ नया आइडिया लाना चाहिए, क्योंकि आज तक जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई भी एयर एम्बुलेंस नहीं है जो लोगों को कैटर कर सके, जो लोगों की परेशानियों को सुलझा सके। यहाँ पर तो एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस मिलना ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें कहाँ पर आना, ऐसी चीज़ कैप्टन रोहननीत सिंह लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर के लोग उनको साथ देंगे? इवन प्लस एडमिनिस्ट्रेशन भी। अब ये अपने आप से सवाल पूछना ज़रूरी होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोही जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।